Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is lecture series for MCQs in modern history. So modern history के MCQs हम कर रहे हैं कुछ दिनों से. So आज हम फिर से start करेंगे. So let's start without wasting any time. तो आप एक्चुअली पार्टिसिपेट करिए, उससे क्या हो जाता है आप जो है आंसर करिए जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, सो दैट कि आपको हमेशा के लिए याद रहे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ. जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये किसके द्वारा आया था? शाबाश, ये डलहौजी के द्वारा आया था. और सबसे पहले किस प्रिंसली स्टेट पे इसको अप्लाई कर दिया गया? सो ऑप्शंस आर सतारा, झांसी, अवध एंड जौनपुर. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले किस प्रिंसली स्टेट पे इसको अप्लाई किया गया था? यस, शाबाश, इट इज सतारा. सतारा पे इसको अप्लाई किया गया था सबसे पहले. नोखाली इज सिचुएटेड इन. नोखाली में जो है ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं. तो वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे हिंदूज़ के जो वो प्रॉपर्टीज़ को अटैक किया गया था एंड ऑल दैट. सो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा एंड बिहार, उसी साइड से है ये, लेकिन इट इज़ इन बांग्लादेश. ठीक है, ओके. So here is another question. Mahatma Gandhi was first arrested during सत्याग्रह in the year. महात्मा गांधी को सत्याग्रह के टाइम पे कब अरेस्ट किया गया था पहली बार? ऑप्शंस आर 1906, 1913, 1908, 1917. सो बेसिकली इन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं सत्याग्रह को यूज़ किया, इन्होंने बेसिकली सत्याग्रह को जो पहली बार इन्होंने सत्याग्रह प्रैक्टिस किया वो किया इन्होंने साउथ अफ्रीका में. ठीक है, सो पहली बार 1913 में इनको अरेस्ट किया गया था इसी बेसिस पे, सत्याग्रह के बेसिस पे. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर फर्स्ट फाउंड इन द टाइम ऑफ. इंडिया की जो इंडिया में यूनिवर्सिटी जब सेटअप की गई थी वो सबसे पहले कब की गई थी सेटअप? ठीक है, किसके टाइम पे? ठीक, सो ऑप्शंस आर मैकॉली, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड विलियम बेंडिक. आपको इस ऐसे याद रखवाती हूँ मैं. वहाँ पे 1857 में क्या हुआ था? 1857 में रिवोल्ट हुआ था, लेकिन इसी दौरान क्या आ गई थी? इसी दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी सेटअप हो गई थी. और आपको पता होगा जब रिवोल्ट हो गया था 1857 का, उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल जिनको वाइसराय बना दिया गया था? लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, इससे आपको और ज़्यादा फैक्ट्स याद रहते हैं. तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के टाइम, तो वही जो है गवर्नर जनरल थे जब पहली यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी गई. ठीक है, which one of the following was not involved in the Chittagong Army raid in 1934? Who was he? तो इन चारों में से चिटागोंग आर्मरी रेड में कौन इन्वॉल्व नहीं था? कल्पना दत्त वो इन्वॉल्व थे, सूर्य सेन भी इन्वॉल्व थे, प्रीतिलता बुडेडर वो भी थे. सो दिनेश गुप्ता वॉज नॉट इन्वॉल्व इन चिटागोंग आर्मरी रेड. ठीक है बच्चा लोग. अच्छा, इसके बाद फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? आपको पता होगा फिर से 1857 में क्या आया था? क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था. उसके बाद 1858 में क्या आया था? क्राउनस प्रोक्लेमेशन, जिसके बेस पे एक्ट ऑफ 1858 बना. तो उसी में आपको पता है इलाहाबाद में 1 नवंबर को ये अनाउंस कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है आज के बाद उसका जो टाइटल है वो क्या रखा जाएगा? वाइसरॉय रखा जाएगा. और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे उसी को पहला वाइसरॉय बना दिया गया. सो इट वाज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, चलिए. From which of the following Upanishad is the word Satyame Jayate inscribed in Devangari script below the abacus of the state emblem? और जो हमारा एम्बलम है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके नीचे जो वर्ड्स इनस्क्राइब करके वो सत्यमे जयते, कि आप सबको पता होगा. ठीक है, वो लेकिन हमने एक उपनिषद से लिया है. और वो किस उपनिषद से हमने लिया है? ऑप्शंस आर प्राश्ना, मुंडका, मुदुंकिया, ईशावास्या. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज, ये किस उपनिषद से हमने लिया है? मुंडका. ये हमेशा के लिए याद रख लेना, मुंडका. ठीक है, सत्य में जयते का मतलब क्या होता है? ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स. ठीक है, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है.
द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय, हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में होम रूल लीग्स के बारे में, तो ये किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रनाडी एंड केटी कलांग। आपको पता है 2 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट की थी, इसके बाद एनी बेसंत ने भी स्टार्ट की थी। ठीक है, होम रूल लीग 1916 में इन्होंने स्टार्ट की थी। तिलक ने अप्रैल में और एनी बेसंत ने फिर सितंबर में स्टार्ट की थी। शाबाश। Which of the following reform movements was the first to be started in the 19th century? 19th century में इन चारों में से कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट है जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी? सो ऑप्शंस आर प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मूवमेंट। देखो, आर्य समाज तो पता है 1875 में स्टार्ट हुई थी। रामकृष्ण विवेकानंद ने स्टार्ट किया था 1897 में। प्रार्थना समाज भी 1867 अराउंड हुई थी आई थिंक। तो जो ब्रह्मो समाज है ये हुआ था 1828 में। ठीक है, पहले ब्रह्मो सभा बना था 1814 में कुछ ब्रह्मो सभा बना था, उसके बाद ब्रह्मो समाज बना था 1828 में। तो नहीं, 1814 में आत्मीय सभा बना था और ब्रह्मो सभा बना था 1828 में और ब्रह्मो समाज 1829 में। ठीक है, और किसने बनाया था? राम मोहन रॉय ने। Who presided over the first session of the Indian National Congress? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन पे किसने प्रेजाइड किया था? कौन प्रेसिडेंट था? ऑप्शंस आर ए होम, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बद्रुद्दीन तैयब। तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने सबसे पहले प्रेजाइड किया था। ठीक है, हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है सबसे जो थे रेडिकल आइडियाज के मालिक कौन थे? ही वॉज सुभाष चंद्र बोस। उसने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। साइमन कमीशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया टू रिव्यू द, तो साइमन कमीशन क्यों आया था इंडिया? क्या वो प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन देखने के लिए आया था? बिल्कुल नहीं आया था। सोशल रिफॉर्म्स के लिए आया था? बिल्कुल भी नहीं आया था। ठीक है, अच्छा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए आया था? बिल्कुल भी नहीं आया था। एंड क्यों भेजा गया था इसको? क्योंकि 1919 एक्ट ने क्या किया था? 1919 एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। उसी वर्किंग ऑफ डायरकी को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो ये कब आया था? अराउंड 1927 आया। और साइमन कमीशन की एजिटेशन के खिलाफ एजिटेट करते करते लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान वो ज़्यादा जख्मी हो गए और 1928 में जो है वो जख्मी हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो फिर लाला लाजपत राय लाहौर में उनको लाठीचार्ज किया गया। तो वहाँ पे एक ऑफिसर था, सोंडर्स उसको बोलते थे। तो भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने फिर उसको मारा। ठीक है, तो फिर उसी केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, फिर उनको फंसा दिया गया। हु रिवाइव्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? मैं क्यों आपको एडिशनल नॉलेज देती हूँ? क्योंकि आप सो दैट आप लिंक करो चीज़ों को। ठीक है, कनेक्ट करो डॉट्स को। हु रिवाइव्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? ऑप्शंस आर मदर टेरेसा, एनी बेसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो किसने रिवाइव किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी? आपको पता है, एनी बेसंत ने। ठीक है, हु वॉज द पॉइनियर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप वेस्टर्न एजुकेशन ही यहाँ पे स्टार्ट करो? ऑप्शन आर दयानंद सरस्वती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? दयानंद सरस्वती बोलता था गो बैक टू वेदास। लाला लाजपत राय, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलता था लाला लाजपत राय कि हमें जो है अपने हिंदुस्तान की जो अपनी नॉलेज है उस पर ध्यान देना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। राजा राम मोहन रॉय ने ये इसके लिए सपोर्ट किया था। ठीक है, विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स? कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसमें दोनों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? सो इट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे खिलाफत इशू भी चल रहा था 1919 वाला। तो मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इसमें। In which session of the Indian National Congress was the पूर्ण स्वराज adopted as its goal? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये किस सेशन में अडॉप्ट किया गया? शाबाश, लाहौर सेशन में। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको ये कराया। ठीक है, ओके। हाँ, Who was
was the other Congress leader who joined the Motilal Nehru to start the Swaraj Party in 1923? स्वराज पार्टी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया तो फिर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी स्टार्ट की. तो और कौन सा लीडर था जिसने उसको साथ दिया? बीजी तिलक, सीआर दास, एम के गांधी एंड गोखले. सो इट वाज सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी स्टार्ट की थी 1923 में. Who is known for the establishing the आनंद वान? किसने आनंद वान को एस्टैब्लिश किया था? जुबिलेंट बुद्धा, NH भंगुना, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू. तो ये हमने बहुत बार सुना होगा, बाबा आमटे. एक आश्रम है और रिहैबिलिटेशन सेंटर है for leprosy patients and disabled from downtrodden sections of society. So it was founded in 1948 by social activist Baba Amte. British Crown assumed sovereignty over India from the East India Company in the year. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से कब लिया गया था? 1857, 1858, 1859 एंड 1860. मैंने आपको बार बार बोला दैट इट वाज 1858 ने क्राउन में अपने अंडर लिया सारा. और प्रोक्लेमेशन ऑफ क्राउन में ये बताया गया था कि जो अब गवर्नर जनरल है उसको अब आज से टाइटल दिया जाता है वाइस राय का. ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग पहले ऐसे वाइस राय बने. और एक्ट आया था 1858 वाला था 1858 में, जिसमें बताया गया कि हम रेस्पेक्ट करेंगे इंडियन के ट्रेडिशंस को और रिलीजन्स को, और हम उसमें ज़्यादा एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स अब नहीं करेंगे. और उसमें ये भी कहा गया था फिर जो आर्मी थी उसमें इंडियन आर्मी की रेशो कम कर दी गई थी और यूरोपियंस की ज़्यादा कर दी गई थी. बहुत सारी चेंजेस आई थी उस टाइम पे. ठीक है. द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून, फर्स्ट वुमेन, सिंपल है खातून. सबसे पहले कौन लेडी थी जिसने इसको प्रिजाइड किया था? एनी बेसेंट. अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन होता तो फिर सरोजिनी नायडू. अगर सिंपली वुमेन है तो एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, यहाँ की नहीं थी. Who was referred to as the ambassador of the Hindu Muslim unity by सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू ने किसको ये खिताब दिया था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है? ऑप्शन आर मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफार खान, शौकत अली, मौलाना आज़ाद. तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था क्योंकि पहले वो बिल्कुल सपोर्ट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को. उसके बाद ही फिर जब नेहरू रिपोर्ट के टाइम वो नाराज़ हो गए और उसके बाद और नाराज़ हो गए, उनको लगा कि डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, फिर उन्होंने पाकिस्तान कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया. डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द मूवमेंट्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? आपको पता है ये गांधी जी ने बोला है डू और डाई, सो इट इज एसोसिएटेड विद, चूज अ करेक्ट ऑप्शन. यस, इट इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट. 1942 में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? शाबाश. सो आप भी आंसर लिख लीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लीजिए. हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस? जब आज़ादी मिली उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स को किसने इंडियन यूनियन के साथ मिलाने के में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? राजा गोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ज़्यादा रोल रहा है. इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ठीक है, उस टाइम पे ये क्या थे? ये होम मिनिस्टर थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे. Who gave the title Nightingale of India to सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को ये टाइटल किसने दिया? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी. तो किसने दिया है? महात्मा गांधी ने. भारत को किला, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उसके बेसिस पे दिया था. तो सरोजिनी नायडू ने द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा, द बर्ड ऑफ टाइम लिखा, द ब्रोकन विंग लिखा, द विजार्ड मास्क लिखा. ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ें सरोजिनी नायडू ने लिखी हैं. द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? पाटना बंगाल इन 1947, पाटना बंगाल 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 एंड पाटना बंगाल इन 1940, पंजाब इन 1947. सो इट इज़ रिलेटेड टू पाटना बंगाल. मगर कब? 1905 में हुआ था, याद रख लेना. पाटना बंगाल इन 1905. फिर स्टार्ट किया गया था स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट. ठीक है.
म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय, तो जो म्यूटिनी हुई थी कब हुई थी, रिवोल्ट हुआ था ना स्टार्ट सिपाही म्यूटिनी 1857 में, उसको किसने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड वीडी सावरकर। तो इसको बोला था वीडी सावरकर ने एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज बाय। अभिनव भारत को कब बनाया गया, याद रख लेना इसका डेट, 1904 में। तो एज अ सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाया था? दामोदर चिपेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकियन, खुदीराम बोस। इसको बनाया था वीडी सावरकर ने 1904 में एज अ सीक्रेट सोसाइटी। बात समझ आ गई? शाबाश। Who was the first governor general of फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, वीवी गिरी, सिराजा कोपलाचार्य, लॉर्ड डलहौजी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था उसका ब्रिटिश इंडिया का, और पहला गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का, क्योंकि जब आज़ादी हुई तो पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन इंडिया ने कंटिन्यू रखा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन को ही एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर 1948 में सिराजा कोपलाचार्य को बना दिया गया। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। Who among the following was responsible for the revival of Hinduism in 19th century? हिंदुइज्म को किसने रिवाइव किया था 19th सेंचुरी में? ऑप्शंस आर स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राममोहन रॉय। सो ऑप्शंस आर, हिंदुइज्म किसने रिवाइव किया था? देखो वो बाहर भी गए थे, चिकागो में उन्होंने बहुत एक अच्छी स्पीच दी थी, और वेस्ट पे भी बहुत इंप्रेशन डाला था हिंदुइज्म का स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इसने सिखाया था कि वेस्ट का मटेरियलिज्म और ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म, इसमें बैलेंस होना चाहिए। हु वाज अ फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौडीचेरी हु ट्राइड टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी? कौन सा फ्रेंच गवर्नर था पौडीचेरी में जिसने चाहा था कि वो फ्रेंच कंपनी को एज अ पावरफुल कंपनी बनाए? ऑप्शंस आर थॉमस आर्थर कॉम्ट डी लैली, गोरीहो, लॉर्ड बोर्दुनीस एंड जोसेफ फ्रैंको डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स था जिसने चाहा था फ्रेंच को वो एक जो है इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंपनी बनाए। रोलआउट एक्ट 1919 वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1909। जब रोलआउट एक्ट आया था ये किसकी पीरियड में बनाया गया था? ऑब्वियसली आपको देखना है 1919 में कौन था गवर्नर जनरल। तो ऑप्शंस आर लॉर्ड चैमल्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड बेंटिंग। तो लॉर्ड चैमल्सफोर्ड था 1919 में, तो ऑब्वियसली यही था, इसी के पीरियड में बनाया गया था। लॉर्ड चैमल्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक गवर्नर जनरल था, 1919 इसी में फॉल करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी 1946 में, ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? ऑप्शंस आर वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्ट ऑफर एंड कैबिनेट मिशन। सो सबको पता है किसके बेस पे बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के बेस पे, क्योंकि बाकी जो अगस्त ऑफर आया था, वेवल प्लान आया था, क्रिप्स मिशन आया था, उनको रिजेक्ट किया गया था। Name the Governor General who accepted the view of Macaulay to make the English as a medium of instruction. किस गवर्नर जनरल ने एक्सेप्ट किया था मैकॉली का व्यू कि हम इंग्लिश क्या करेंगे एज एन मीडियम रखेंगे? सो ही वॉज कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट किया था ये। ठीक है, सो फिर से गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? ऑप्शंस आर लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड जी.के. गोखले। तो दिल्ली चलो जो स्लोगन है ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज ने क्या बोला था कि हम दिल्ली की ओर जाएंगे और हम आज़ादी ले लेंगे, कंप्लीट फ्रीडम। लॉर्ड डलहौजी एनेक्टेड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रो, किस मेथड से उन्होंने अवध को, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को लिया था? थ्रो द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, थ्रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस, एज अ स्टेट बीइंग माल एडमिनिस्ट्रेटेड एंड थ्रो वैगिंग अ वॉर। डलहौजी ने एनेक्स किया अवध को किस प्रिटेक्स पे? एज स्टेट बीइंग माल एडमिनिस्ट्रेटेड। उन्होंने बोला कि करप्शन है वहाँ पे अवध में, तो उन्होंने क्या किया था? इसको एनेक्स किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? मैंने अभी ये बोला कि ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। द आर्य समाज इज अगेंस्ट, आर्य समाज किसके खिलाफ था? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हिंदुइज्म, इस्लाम। पर्टिकुलरली तो इसके अगेंस्ट नहीं था, बेसिकली मेनली किसके अगेंस्ट था? इट वॉज अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप।
अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। व्हेन वाज द दांडी मार्च अंडरटेकन, दांडी मार्च को कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, सो ऑप्शंस आर गिवन, आप ये पढ़ लो ऑप्शंस यहाँ पे। सो इट वाज स्टार्टेड कब? 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 स्टार्ट किया गया था। Who was the first profounder of the doctrine of passive resistance? किसने डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बनाई, सबसे पहले बताया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे आया था पैसिव रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, और इसको बोला था अरविंदो घोष ने। ठीक है। Who was the founder of the Servants of Indian Society? किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को कब बनाया गया? 1905 में। ठीक है, याद रख लेना। तो किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसको बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। सो दैट कि हम बैंड ऑफ जो है यूथ तैयार करें, वॉलंटियर्स को तैयार करें सोशल सर्विस के लिए। महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, महात्मा गांधी जो है वो किसकी प्रभावित हुए थे, किसके राइटिंग से? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लियो टॉलस्टॉय। सो हमने बहुत बार ये पढ़ा है हिस्ट्री में, लियो टॉलस्टॉय की राइटिंग से जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सफिशेंट है आज। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना, सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले इसका। और कंटिन्यूसली जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, सो दैट आप इन टच रहो और बार बार रिपीट हो जाए कॉन्सेप्ट्स, इतने रिपीट हो जाए कि आपको हमेशा के लिए ये याद रहे। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।